अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। चाइनीज़ रोम वर्सेस ग्लोबल रोम, इनमें डिफरेंशिएट सादा अल्फाज में, बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें। तो सादा अल्फाज में जिनमें आप आम लोगों को समझ आ जाए उस तरीके से इस वीडियो को बयान करेंगे कि चाइनीज़ रोम और ग्लोबल रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कॉन्टेक्स्ट बयान कर दूँ। मार्केट में OnePlus Ace 5, Realme GT 6, Realme का Neo 7 SE, ओप्पो का A5 Pro, रेडमी का टर्बो 4 या टर्बो 4 प्रो, ऐसे सारे जो मॉडल्स आ रहे हैं। आईको के मॉडल्स हैं जो लो टैक्स वाले हैं, Xiaomi के मॉडल्स हैं जो लो टैक्स वाले हैं। इनके अंदर कुछ के अंदर ग्लोबल रोम आती है, कुछ के अंदर चाइनीज़ रोम ही आती है, उनके अंदर ग्लोबल रोम नहीं होती। और कुछ के अंदर ऑप्शन होती है कि आपकी मर्ज़ी है कि चाइनीज़ रोम छोड़नी है या ग्लोबल रोम छोड़नी है, दैट्स इट। ग्लोबल रोम जो होती है वो मोस्टली फ़िक्स होती है, जैसे Ace 5 में, GT 6 में, Ace 5 Pro में जो ग्लोबल रोम डाली होती है वो फ़िक्स रोम होती है, वो अपडेट नहीं होती। फ़िक्स रोम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस होती हैं, ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, उनसे लोगों की जान छूट जाए। दूसरा, चाइना से जो आप फ़ोन खरीदते हैं उनके अंदर गूगल प्ले सर्विसेज नहीं होती। गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन है, मेटा की जितनी भी एप्लीकेशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, वो आपको थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि चाइनीज़ जितने भी रोम है उस सारा चाइनीज़ ब्लोटवेयर और जितने भी रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव करके एक ग्लोबल रोम कर दी जाती है जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। रीसेट करने गूगल की एप्लीकेशन वैसे ही एज इट इज़ आपके पास होंगी। जैसे डिब्बा पैक फ़ोन खोलते हैं आप ग्लोबल रोम वाला, वैसे ही आपको ये वाला फ़ोन मिल जाता है, Ace 5 विद ग्लोबल रोम, Ace 5 Pro विद ग्लोबल रोम, या GT 6 Realme का विद ग्लोबल रोम। लेकिन सिर्फ ये कैच है कि अपडेट्स नहीं आती, मैनुअली अपडेट किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि चाइनीज़ रोम को रिमूव करके ग्लोबल रोम इंस्टॉल की जाती है। अब ईजी तरीके से चाइनीज़ रोम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि चाइनीज़ रोम को लोग क्यों पसंद करते हैं। अब Ace 5 है फॉर एग्जांपल, वो नेचुरली चाइनीज़ रोम के साथ आता है, ठीक है। उसको जो बनाया गया है, उसको जो डिज़ाइन किया गया है, उसका सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन किया गया है चाइनीज़ रोम को मद्देनज़र रखते हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे जाहिर सी बात है इंडियन रोम जो ग्लोबल रोम होती है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आती है, विच इज़ नॉट दैट स्मूदर। चाइनीज़ रोम ज़्यादा स्मूथ होती है, ग्लोबल रोम थोड़ी कम स्मूथ होती है। चाइनीज़ रोम में आपको चाइनीज़ ढेर सारी ब्लोटवेयर की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं बेकार किस्म की, जिनको आप डिसेबल कर सकते हो। कुछ डिसेबल हो जाती हैं, कुछ डिसेबल नहीं हो सकती। एनीवेज, लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, कीबोर्ड के बैरियर्स भी हैं। कीबोर्ड के सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो। जिन फ़ोन्स के अंदर कीबोर्ड चेंज नहीं हो सकता उनके अंदर आप नया कीबोर्ड भी गूगल कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हो। हर बैरियर को थोड़ी सी हेडेक लेके दूर किया जा सकता है। इसमें ये कैच है चाइनीज़ रोम में, सबसे बड़ा कैच ये है कि जितना भी आपने डाउनलोडिंग स्टार्ट करनी है वो सारी थर्ड पार्टी सोर्सेज से करनी है, जिससे आपका फ़ोन भी ब्रिक हो सकता है, फ़ोन के अंदर वायरस आ सकता है। और जाहिर सी बात है जो रेगुलर यूज़र्स हैं, जो कह लें एडवांस्ड यूज़र हैं, जो 2-3 साल से चाइनीज़ रोम यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा आसान है। उनको अगर ग्लोबल रोम दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको चाहिए चाइनीज़ रोम जो स्मूथ चलती है, जिनमें वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर सकते हैं, जिनमें अपडेट्स भी आती हैं, ठीक है। उनका हाथ चढ़ गया है, उनको मतलब पता है कि कहाँ से, उनको ट्रस्टेड सोर्सेज का पता है जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उनको हर चीज़ का आइडिया है। लेकिन जो नया यूज़र है, जो जिसने पहले चाइनीज़ रोम नहीं चलाई, उसके लिए ये बहुत हेडेक होती है। मैं शॉपकीपर हूँ, हम जब सामान मंगवा रहे होते हैं हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि अपनी पसंद, एक इंडिविजुअल की पसंद को देखें या मासेस की पसंद को देखें। मासेस इस फ़ोन को कैसे परसीव करेंगी इस हालत के अंदर। तो जब मेजॉरिटी में जब बेचा जाता है तो ज़्यादा सादा लोग हैं पाकिस्तान के, ज़्यादा टेक गीक्स बहुत कम हैं। जो यंग जनरेशन है वो टेक गीक्स हैं, उनको सारा आइडिया है, ट्रस्टेड सोर्सेज का आइडिया है, कॉल रिकॉर्डिंग वाली सारी जो लटरम पटरम एप्लीकेशंस होती हैं उनको पता है कहाँ से डाउनलोड करनी है और ट्रस्टेड सोर्सेज कौन से हैं और नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज कौन से हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको इस हेडेक में नहीं पड़ना होता। इसलिए मार्केट के अंदर ग्लोबल रोम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ग्लोबल रोम के अंदर बस अपडेट्स नहीं आती और हर चीज़ परफेक्टली चलती है। जो फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं, जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं, कैलकुलेटर, उसकी जो गूगल पे सर्विसेज हैं, उसकी जो आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे वो सारी की सारी आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बूट लोडर का इशू कुछ फ़ोन्स में आता है जिनका CPID होता है। CPID को हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ ऑफिशियल रोम की बात हो रही है। CPID वाली वीडियो फिर किसी दिन बना लेंगे। तो ग्लोबल रोम विद ऑफिशियल गूगल प्ले सर्विसेज और जो ऑफिशियली सपोर्टेड होती है फ़ोन को, उसकी बात कर रहे हैं। मैनुअली अपडेट किया जा सकता है फ्लैश करके, वो भी एक हेडेक का काम है। जब भी रिमूव करना होगा, अल्टीमेटली जब भी मूव करना होगा अपने अगले सॉफ्टवेयर पे, अल्टीमेटली आपको आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा, सारा बैकअप लेके दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा। एक ये हेडेक है, बिल्कुल है। लेकिन एप्लीकेशन सारी चल रही होती हैं, जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है और जो
सेकेंडरी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो सारी अपडेट हो रही होती हैं। बैंकिंग ऐप्स भी सारी की सारी चल रही होती हैं। तो ग्लोबल रोम को ज़्यादा लाइक किया जाता है कंपैरेटिवली चाइनीज़ रोम से, क्योंकि चाइनीज़ रोम जाहिर सी बात है ब्लोटवेयर से डील करना फर्स्ट, उसके बाद कीबोर्ड और लैंग्वेज के बैरियर्स, उसके बाद जो सेटिंग्स के अंदर कुछ चाइनीज़ लिखी आ रही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली अब हर बंदा उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता और फ़ोन थोड़ा सा ऑफ फील होता है। ऑफ इसलिए फ़ील होता है कि पाकिस्तानी जो आवाम है या जहाँ की भी जो आवाम है उसको आदत है, बाय नेचर आदत है कि फ़ोन ओपन हो, स्क्रीन अनलॉक हो, सामने गूगल प्ले सर्विसेज का उनको फ़ोल्डर, प्ले स्टोर की जो सर्टिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से उनको मिल रही हो, फ़ोन रीसेट हो या ना हो। थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर से सारा कुछ डाउनलोड करना, ये एक हेडेक है। इसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। आई नो जो पसंद करते हैं वो मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक, समझ ले, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जिसमें हर बंदा आप जैसा टेक गीक नहीं है, हर बंदा टेक गीक नहीं होता। और मोस्टली जो लोग हैं उनके फ़ोन के अंदर 10-12 एप्लीकेशंस होती हैं, उन्होंने गेमें नहीं खेलनी होती, उन्होंने जो यूजुअल बिज़नेस होता है डेली का वो करना होता है। 2-4 फ़ोटोज़ उतार ली, काम पे जो रिक्वायर्ड फ़ोटोज़ है वो उतार ली, घर पे बच्चों की फ़ोटोज़ उतार ली, अपनी फ़ोटोज़ उतार ली, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ लोगों के फ़ोन्स में नहीं चल रहा होता। बैंकिंग ऐप चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। और जो बहुत ज़्यादा रश वाले हैं उनको ये चाइनीज़ वेरिएंट पसंद आ जाते हैं, जिनके अंदर आप फ्रीली सारा कुछ कर सकते हो, अपडेट्स भी आती हैं। दूसरा जो ग्लोबल रोम के अंदर कैच है वो ये भी है कि सिक्योरिटी अपडेट्स भी ज़रूरी होती हैं। जो सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं गूगल की तरफ से वो भी ज़रूरी होती है, लेकिन फ़िक्स रोम में अभी तक कोई इशू ऐसा फील नहीं हुआ, या कोई मेजर इशू मार्केट में ऐसा आया नहीं है कि जिसकी वजह से लोग ग्लोबल रोम करवाना छोड़ दें। जबकि चाइनीज़ रोम में इश्यूज़ आते रहते हैं। इश्यूज़ फॉर एग्जांपल, एक अंकल आगे शॉप पे या एक नॉर्मल बिज़नेस करने वाले, हर किसी को मोबाइल की इतनी डेप्थ का पता नहीं होता है एंड्रॉयड की, कि APK फाइल डाउनलोड करनी है, उसके अंदर प्ले स्टोर इंस्टॉल करना है, उसके अंदर फलानी ऐप इंस्टॉल करनी है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, लोग फ़ोन को अनलॉक करते हैं, सामने चाइनीज़ लिखी आती है, चाइनीज़ एप्लीकेशन आ रही होती हैं, सामने आपको गूगल प्ले सर्विसेज या गूगल की एप्लीकेशन, यूट्यूब वगैरह नहीं मिल रही होती, तो बंदा वहीं पे परेशान हो जाता है, यार ये क्या है, ये चाइनीज़ क्यों है, ये चाइना का फ़ोन है, मतलब ऐसा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, वन प्लस, रियलमी, ये ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, तो बुरा इंप्रेशन जाता है। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए ये ग्लोबल रोम वाला कॉन्सेप्ट ज़रूरी है मार्केट में। ज़्यादातर लोग इसी को पसंद करते हैं। ये जो फीमेल्स भी इसको डिसलाइक करती हैं, क्योंकि हेडेक बड़ी है। हेडेक खैर जो करने वाले हैं, जिनको पसंद है ये सारा करना, जिन्होंने फ़ोन के अंदर प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने फ़ोन के पूरे फीचर्स को यूज़ करना है, पूरा फ़ोन को कंज्यूम करना है, उनके लिए बड़ा अच्छा है ये, उनके लिए बड़ा आसान भी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये हेडेक ही है। चाइनीज़ ब्लोटवेयर से डील करना, लैंग्वेज बैरियर से डील करना, उसके बाद जो APK फाइल है डाउनलोड करना, इनिशियल स्टेजेस में रीसेट करने के बाद जो होता है, चाइनीज़ पूरा फ़ोन आपको मिलता है, उसके बाद उस चाइनीज़ फ़ोन को आप कन्वर्ट करते हो अपनी नीड्स के मुताबिक। तो चाइनीज़ फ़ोन को, टोटल चाइनीज़ फ़ोन को, जिसके अंदर गूगल पे सर्विसेज नहीं है, मेटा की एप्लीकेशन नहीं है, उसको अपनी नीड्स में कन्वर्ट करने में एक दिन जो लगता है, उस हेडेक से कोई भी नहीं डील करना चाहता। और मज़े की बात ये, अगर आप किसी को समझा भी दोगे नौसिखिए को, जिससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है, तो उसमें भी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे फ़ोन में एरर आते हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं, यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं होता, मुझे फ़ोन वापस कर दो, मुझे बड़ी हेडेक हो रही है, मेरी जान छुड़वा दो इस फ़ोन से। क्योंकि पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत इनसिक्योरिटी है। आप उनको सही चीज़ भी दोगे तो उसमें छोटा सा इशू आ गया तो लोगों का माइंड ऑफ हो जाता है कि यार ये चीज़ ही 2 नंबर है, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मेरी जान छुड़वाओ इससे, मुझे कुछ और दे दो। ठीक है, उसको आप रिप्लेस करके कुछ अच्छा भी दोगे तो वो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा जो मेरे इधर बात बैठ गई है बस वही सही है, बाकी दुकानदार झूठ बोल रहा है, चीज़ भी गलत है, मुझे कुछ और दे दो, खुदा का वास्ता मुझे कुछ और दे दो। लोगों की बड़ी जल्दी लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि मुझे 2 नंबर चीज़ मिल गई है, क्योंकि फैक्ट भी यही है कि मार्केट में फ्रॉड है। ऊपर से PTA ने भी कंडीशन ऐसी बना दी हैं कि शॉपकीपर्स को भी अजीब ही हलचल का सामना करना पड़ता है, और स्कैम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, नो डाउट। इसलिए जो पाकिस्तानी मोबाइल यूज़र है वो बहुत ज़्यादा वहमी, कह लें, बहुत वहमी है इस मामले में। तो ये चाइनीज़ अगर रोम आप लोगों को देना शुरू कर देंगे, शॉपकीपर, एज ए शॉपकीपर, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, एज ए शॉपकीपर, तो मोस्टली लोग उसे पसंद नहीं करते सर जी, ये एक फ़ैक्ट है। लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़ोन चाहिए कि यार ये फ़ोन दो मुझे, मैं अपना साइन इन करूँ गूगल के अंदर, फ़ोन को झट से यूज़ करना शुरू कर दूँ, बजाय इसके कि एक चाइनीज़ रोम को, चाइनीज़ फ़ोन को कन्वर्ट करूँ अपनी नीड्स के मुताबिक, जिसमें एक छोटी सी हेडेक होती है, उसको कोई ज़्यादा डील नहीं करना चाहता। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वही लोग कर रहे होते हैं जिनको शौक़ होता है, जिनको ज़ौक़ होता है, मतलब मोबाइल यूज़ करने का जिसको ज़ौक़ होता है। मुझे ज़ौक़ है कि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए, मुझे एंड्रॉयड कोई शूट नहीं करता, ये ज़ौक़ होता है और शौक़ होता है। तो जिनको ज़ौक़ और शौक़ है
एप्लीकेशंस को यूज़ करने का और एप्लीकेशन में से 100% निकालने का, अपने फ़ोन से 100% निकालने का, अपने फ़ोन को प्रॉपर तरीके से फ्लूइड तरीके से यूज़ करने का, वो चाइनीज़ रोम को प्रेफर करते हैं। आल दो जो फ्लूइडिटी की बात है कि चाइनीज़ रोम फ्लूइड होती है, आप ग्लोबल रोम को भी फ्लूइड कर सकते हो। ग्लोबल रोम फॉर एग्जांपल एस5 ले लें, एस5 को आप देखेंगे, उसको जब स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे तो उसकी जो ट्रांजिशंस हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं। तो बंदा सोच में बढ़ जाता है यार ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, 8 Elite लगा है, तो फिर ये ट्रांजिशन इतनी स्लो क्यों है। उनको आप फास्ट कर सकते हो। सिंपली डेवलपर सेटिंग्स में जाएँ, डेवलपर सेटिंग में नीचे जाते जाएँ, जहाँ पे ट्रांजिशंस आती हैं, ट्रांजिशन जितनी भी 111 1x 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 पे हैं, उन सब को आप 1.5x कर देंगे तो वो स्पीड फ़ोन की बढ़ जाएगी। स्लो करना चाहें वहाँ से आप स्लो भी कर सकते हैं ट्रांजिशंस को, और उसको ट्रांजिशन को फास्ट करना चाहें आप ट्रांजिशंस को फास्ट भी कर सकते हैं डेवलपर सेटिंग्स ऑन करके। डेवलपर सेटिंग कैसे ऑन करती हैं वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मेरी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो डिसाइड आपने करना है कि आपको ग्लोबल रोम चाहिए, चाइनीज़ रोम चाहिए। डिफरेंस मैंने बयान कर दिया और कोशिश करके सादा अल्फाज में बयान किया, टेक्निकलिटीज़ में नहीं गए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।